अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्र की मनरेगा योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा नाम बदले जाने पर तीव्र विरोध करते हुए कड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी के जिला कार्यालय कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना केंद्रीय सरकार का साजिश का एक हिस्सा है। ग्रामीण स्तर के मजदूरों को उनके वाजिब हक से वंचित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता रामविलास सिंह, सुबोध सिंह, मुरलीधर मुरारी, सुनील कुमार सिंह, रंजीत मुखिया, विक्रम कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता में देखें क्या कहा बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन ने। आज पूरे देश में हर जिला कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस ढंग से मनरेगा को एक साजिश के तहत नाम बदलकर बंद करने की साजिश चल रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। मनरेगा एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा मजदूरों को काम मिलता है। मजदूरी करने के लिए लोगों को घर में ही रहना पड़ता है। मनरेगा के द्वारा बहुत भी मजदूरों को लाभ हुआ और इसका बहुत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर इस कार्य को सराहना किया गया। लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर और इसके बंद करने की साजिश चल रहा है। पहले मनरेगा में 90% केंद्र सरकार के द्वारा पैसा आता था और 10 पैसा सरकार जो राज्य की होती थी उसकी लागत होती थी। अब होगा कि इस नाम बदल दिया गया है। अब 40% राज्य की होगा, 60% केंद्र सरकार का होगा और केंद्र सरकार 1 रुपया में बिहार सरकार लगाएगी, हमें केंद्र सरकार 60% देगी। मनरेगा बंद हो जाएगा। मनरेगा पूर्ण रूप से बंद करने का साजिश है और भगवान राम को नाम को भी बदनाम करने की साजिश है। भगवान राम को भी बदनाम करने का प्रति है। कौन आदमी होगा जो भगवान राम से घृणा करेगा? भगवान के प्रति सबको श्रद्धा है। लेकिन मनरेगा बंद हो रहा है, इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी और सभी लोग इसका घोर निंदा करते हैं कि सरकार मनरेगा को बंद करने का साजिश नहीं चले, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करे, गरीबों का साथ अन्याय नहीं करे। इसी की हम लोगों की लड़ाई है। आपत्ति गांधी जी का नाम जो हटाया गया है उस पर आपत्ति आपको? गांधी जी के नाम पर भारी आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है कि राम जी को हम लोग नहीं देखे लेकिन गांधी जी को हम देखे हैं। गांधी जी का त्याग भारत में अभी भी बच्चा बच्चा जान रहा है। अब जब कोई काम ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि हम लोग गांधी जी को नहीं देखते हैं। जब भी कोई बिस्कुट खरीदने जाते हैं तो गांधी जी का मूर्ति, जब कोई काम करने निकल जाते हैं गांधी जी का मूर्ति। तो गांधी जी तो हम लोगों के रग रग में बसे हुए और गांधी जी को पूरे विश्व में गांधी जी को लोहा माना। गांधी जी को भारत में आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। तो गांधी जी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? और गांधी जी को नाम को मिटाने की साजिश चल रहा है, इसका तो हम लोग निंदा करेंगे। गांधी जी को नाम को कैसे आप मिटा दीजिएगा? जो आदमी ने आधा धोती पहनकर आधा धोती देह पर रखकर और एक लाठी से उतनी बड़ी ताकत अंग्रेजों को, जिसका कि राज्य में सिरदस्त नहीं होता था, वैसे लोगों को गांधी जी ने भगा दिया और उसको आप मिटाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और उसी देश में अल्पसंख्यकों पर जो तरीके से खतरा मंडरा रहा है और वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री देश में साबित हुए हैं। इन्हें सत्ता छोड़कर कोई मतलब नहीं है। ये जहां जहां चुनाव होता है वहीं वहीं इनका केंद्र रहता है कि कैसे हम चुनाव हमारा राज्य में हो, कहीं देश में हो। क्योंकि इतना ही गलत काम कर चुके हैं कि कहने की कोई बात नहीं है। ये बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश इनको डरा रहा है, इनको ट्रंप डरा रहा है, इनको पाकिस्तान डरा रहा है और इसके डर से इनका एक शब्द भी भाषा निकल नहीं रहा है।